अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, शायद आप कहेंगे मैं एक इंसान हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं छात्र हूँ। लेकिन अगर मैं फिर पूछूं क्या ये सब आपकी असली पहचान है? अगर नौकरी चली जाए, अगर शरीर बूढ़ा हो जाए, अगर याददाश्त भी ख़त्म हो जाए, तो क्या आप भी ख़त्म हो जाएंगे? यही प्रश्न हज़ारों वर्ष पहले भारत के ऋषियों ने पूछा था और इसी खोज से जन्म हुआ अद्वैत वेदांत। एक ऐसा दर्शन जो कहता है तुम कभी जन्मे नहीं, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम वही हो जिसे पूरा ब्रह्मांड खोज रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या अद्वैत वेदांत कोई धर्म है? क्या यह भगवान को मानता है? क्या यह कहता है कि दुनिया झूठ है? क्या यह विज्ञान के खिलाफ है? आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक अद्वैत वेदांत को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि अगर आपने कभी दर्शन नहीं पढ़ा तब भी सब कुछ समझ आएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अद्वैत वेदांत का अर्थ। सबसे पहले नाम समझते हैं। अद्वैत 2 शब्दों से बना है। अद्वैत अर्थात जहाँ 2 नहीं है, मतलब केवल एक ही सत्य है। अब प्रश्न उठता है, वह एक क्या है? अद्वैत वेदांत कहता है वह है ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई बूढ़े व्यक्ति की तरह आसमान में बैठा भगवान नहीं, बल्कि अनंत चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, जो हर जगह है, जो हर चीज़ में है, जो कभी बदलती नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात, अद्वैत कहता है वही ब्रह्मा तुम हो। इसलिए उपनिषद का प्रसिद्ध महाकाव्य है तत्त्वमसि, अर्थात तुम वही हो। अब दूसरा शब्द वेदांत, वेद और अंत। इसका अर्थ केवल वेदों का अंत नहीं है, बल्कि वेदों का अंतिम ज्ञान, वेदों का निष्कर्ष। यह ज्ञान मुख्य रूप से उपनिषदों में मिलता है। बाद में इसी ज्ञान को व्यवस्थित रूप से समझाया गया ब्रह्मा सूत्रों में और भगवद गीता में। इन्हीं तीनों को कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। यही अद्वैत वेदांत की नींव है। हालांकि अद्वैत वेदांत उपनिषदों से आया, लेकिन इसे पूरे भारत में स्थापित करने का श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य को। उन्होंने केवल 32 वर्ष की आयु तक जीवन जिया, लेकिन इतने कम समय में पूरे भारत की यात्रा की, विभिन्न दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाषा लिखे, 4 मठों की स्थापना की और अद्वैत वेदांत को एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में स्थापित किया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रह्म क्या है? कल्पना कीजिए समुद्र है, उसमें लाखों लहर उठ रही है। हर लहर अलग दिखाई देती है, लेकिन क्या कोई लहर समुद्र से अलग है? नहीं। लहर केवल समुद्र का एक रूप है। उसी प्रकार हम सब अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक प्रकृति एक ही चेतना है। इसे ही ब्रह्म कहते हैं। अद्वैत कहता है शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह नहीं बदलता। उसी को आत्मा कहते हैं और वही आत्मा ब्रह्म है। इसलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ अहंकार नहीं है। यह नहीं कि मैं भगवान बन गया। इसका अर्थ है मेरी वास्तविक पहचान अनंत चेतना है। अब सबसे गलत समझा जाने वाला शब्द माया। बहुत लोग सोचते हैं अद्वैत कहता है दुनिया झूठ है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। अद्वैत कहता है दुनिया का अनुभव वास्तविक है, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक उदाहरण, रात में रस्सी पड़ी है, अंधेरे में वह सांप दिखाई देती है, डर भी असली लगता है, लेकिन सांप वास्तव में था ही नहीं। ज्ञान आने पर ब्रह्म समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण हम अपने आप को केवल
शरीर मान लेते हैं। यही माया है। अधिकतर लोग सोचते हैं मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन अद्वैत कहता है मोक्ष कोई जगह नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। मोक्ष है अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना। जब यह स्पष्ट हो जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ, तभी मुक्ति है। हाँ, लेकिन समझने का तरीका थोड़ा अलग है। अद्वैत 2 स्तरों की बात करता है। पहला, व्यवहारिक स्तर, जहाँ ईश्वर है, भक्ति है, पूजा है, कर्म है। दूसरा, परम सत्य, जहाँ केवल ब्रह्म है, जैसे बर्फ और पानी। 2 अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों एक ही तत्व है। वैसे ही ईश्वर और ब्रह्म में भी गहरा संबंध बताया जाता है। क्या अद्वैत विज्ञान के खिलाफ है? नहीं। विज्ञान बाहरी दुनिया का अध्ययन करता है, अद्वैत भीतर देखने की प्रक्रिया है। विज्ञान पूछता है ब्रह्मांड कैसे बना, अद्वैत पूछता है जो उसे देख रहा है वह कौन है। दोनों के प्रश्न अलग है, इसलिए दोनों का उद्देश्य भी अलग है। अगर कोई शुरुआती व्यक्ति अद्वैत सीखना चाहता है तो शुरुआत इन 5 बातों से करे। पहला, प्रतिदिन 10 मिनट शांत बैठे। दूसरा, अपने विचारों को देखे। तीसरा, स्वयं से पूछे मैं कौन हूँ। भगवत गीता और उपनिषदों का सरल अध्ययन करें। 5वां, किसी योग गुरु के मार्गदर्शन से अध्ययन करें। याद रखिए, अद्वैत केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसे जीना पड़ता है। तो आज हमने समझा क्या है अद्वैत, क्या है वेदांत, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, और यह दर्शन आज भी क्या प्रासंगिक है। अद्वैत का सार केवल एक वाक्य में कहा जा सकता है। जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। शायद इसलिए उपनिषद बार बार कहते हैं तत्वमसि, तुम वही हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप अद्वैत वेदांत को बिल्कुल शुरुआत से गहराई तक सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे माया क्या है, क्या दुनिया सच में एक ब्रह्म है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।